हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल सोलर इन्फो बाय जय में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि सोलर के साथ सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो हमारी बैटरी के साथ होता है। अब वो कैसे होता है इसी बात पर हम चर्चा करेंगे आज। और हमारे चैनल में आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं जब भी हमें समय मिलता है। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे सोलर यूज करने से लेकर बैटरी में सबसे ज़्यादा डैमेजेस आते हैं। और वो डैमेजेस किस कारण से आते हैं आज उसी पे चर्चा करेंगे। और कितनी सही ये बात है आप कमेंट में ज़रूर बताना हमें, जो भी हमारे इस वीडियो को देखे कमेंट करके बताना कि हमारी बात सही में गलत है या सही है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक चार्ज कंट्रोलर और एक MPPT पीसीयू या फिर सोलर इन्वर्टर की बात कर लेते हैं। MPPT या मैं किसी ब्रांड का या फिर किसी भी इसको ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहा हूँ किसके साथ हमारी बैटरीज की लाइफ अच्छी है, किसके साथ बुरी है, इतनी सी मैं बात करना चाहता हूँ सिर्फ। हमें एक सस्ते में सोलर सेटअप तैयार करना होता है तो हमारे पास पुराना इन्वर्टर बैटरी होता है। उस पुराने इन्वर्टर बैटरी पर हम एक चार्ज कंट्रोलर लगाकर, सोलर पैनल लगाकर हम अपना यूज़ में लेना चालू कर देते हैं। और एक होता है नए सिरे का सेटअप जिसमें हम एक सोलर इन्वर्टर लेते हैं और उस सोलर इन्वर्टर के साथ में सारा पैनल सारा कनेक्ट करके और हमारा सेटअप हम चालू करते हैं। तो जब हम चार्ज कंट्रोलर के साथ में, बैटरीज के साथ में हम अपना सेटअप तैयार करते हैं, तब उस समय हमारे सोलर पैनल से जाने वाली एनर्जी चार्ज कंट्रोलर के थ्रू होते हुए हमारी बैटरीज में जाती है। और हमारा इन्वर्टर जो होता है उन बैटरी से करंट लेकर हमें आउटपुट देता है। यही प्रोसेस होता है गाइस। और एक MPPT सोलर इन्वर्टर में क्या होता है, जो हमारे सोलर पैनल्स की जो पावर है वो हमारे पहले MPPT पीसीयू के कार्ड पर जाएगी। अब वो कार्ड क्या करता है कि उसमें पहले बैटरी के लिए, लोड के लिए एनर्जी को डिवाइड कर देता है, बची हुई एनर्जी को बैटरी में डालता है। यानी कि बैटरी को एक सेपरेट करंट जाता है और लोड के लिए एक सेपरेट करंट हो जाता है। मतलब बैटरी सेपरेट, जिस टाइम पे हमारा सोलर अच्छा खासा आता रहता है उस टाइम पे बैटरी से हमारे कोई करंट नहीं लिया जाता है और बैटरी को सिर्फ चार्ज किया जाता है और लोड चलाया जाता है सोलर इन्वर्टर के अंदर। तो ये काम सोलर चार्ज कंट्रोलर अगर हम नहीं कर पाते, इसकी वजह से बैटरी में क्या डैमेजेस होते हैं इसके बारे में जो लोग चार्ज कंट्रोलर लगा के यूज कर रहे हैं, मैंने भी 3 साल यूज किया है। आशा पावर का चार्ज कंट्रोलर है मेरे पास। मैं किसी चार्ज कंट्रोलर की, स्मार्ट अनो, आशा पावर, एवरीथिंग किसी भी कंपनी का हो, किसी की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि कम बजट के अंदर और एक अच्छा सोलर सिस्टम तैयार करने के लिए काफ़ी बेहतरीन होते हैं और काफ़ी कम बजट में हमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जो नुकसान होता है उसके बारे में हम सिर्फ बात करना चाह रहे हैं इसके ऊपर इसमें। तो जब बैटरीज में चार्ज कंट्रोलर के थ्रू जब करंट गया तो इन्वर्टर बैटरी से करंट लेकर हमें आउटपुट देता है लोड चलाने के लिए। तो बैटरी जितनी खाली होगी उतना चार्ज कंट्रोलर से करंट देता रहता है रेगुलरली। इसमें क्या हुआ कि हमारे जो बैटरी के साइकिल्स हैं वो अगर हमारे 5 साल में पूरे होते नहीं, जैसे कि लेड एसिड की बात करें तो मैक्सिमम 100% कैपेसिटी के साथ बात करें 700 साइकिल होते हैं। इससे ज़्यादा साइकिल्स नहीं मानता मैं, और आते भी होते भी नहीं है, उसके बाद लाइफ कम हो जाती है बैटरी की। तो इससे जो 700 साइकिल होते हैं ये हम डे और नाइट यूज़ करते हैं चार्ज कंट्रोलर के साथ में। कैसे? इस प्रकार, जब बैटरी के अंदर चार्ज कंट्रोलर दिन के शुरू करंट गया, इन्वर्टर ने तुरंत बैटरी से ड्रेन किया। तो बैटरी से जो ड्रेन हो रहा है आपका करंट, वो एक साइकिल के तौर पर काउंट होता है। यानी मेरी बात को समझिएगा आप, एक साइकिल की तौर पे काउंट होता है वो, कि दिन में भी हम उसमें करंट डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं। तो एक, जब तक बैटरी चार्ज हुई उतनी ही डिस्चार्ज होएगी। अब कई लोगों का कमेंट रहता है कि नहीं, उस पर जितना वोल्टेज आउटपुट आता है उससे डायरेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारा जो इन्वर्टर है नॉन सोलर इन्वर्टर, वो बैटरी से ही करंट उठाएगा और चार्ज कंट्रोलर बैटरी में ही करंट डालेगा। यानी कि करंट जाना और करंट आना बैटरी से दोनों काम एक ही समय पर होते हैं, जिस कारण से हमारी बैटरी के साइकिल और हमारी बैटरी की जो प्लेटें हैं जल्दी से जल्दी डैमेज होने लगती है। और आप देखेंगे कि नई बैटरी लगा के आप टेस्ट कर लेना, ऐसे इस प्रकार से अच्छा लोड डालना, 2 साल के अंदर, अगर 200 एच की बैटरी लगाओगे 2 साल के अंदर आपकी बैटरी का बैकअप 100% कम हो जाएगा। विथ चार्ज कंट्रोलर यूज करना पता चल जाएगा।
लेकिन सोलर इन्वर्टर में ऐसा नहीं है। सोलर इन्वर्टर में केवल जब सोलर से एफिशिएंसी अच्छी आती है तब सिर्फ बैटरी से करंट दिया जाता है, बैटरी को सिर्फ चार्ज की जाती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है सोलर की। उस समय पर जो एफिशिएंसी आ रही है सोलर की उसको कन्वर्ट करके लोड में जो कम पड़ रहा है वो बैटरी से, यानी कि कुछ सेकंड कुछ देरी के लिए जब तक आपका सोलर डाउन हो उस समय के लिए एक तरीके से बैटरी से करंट दिया जाता है, ना कि उसमें डाला जाता है, ना कि उसमें से निकाला जाता है। एक ही समान दोनों समय पर नहीं होते हैं, जिस वजह से बैटरी की लाइफ एक सोलर इन्वर्टर के साथ अच्छी होती है। यही कारण होता है कि बैटरी जो हम लगाते हैं, कोई सी भी हो, लेड एसिड हो, लिथियम हो, कोई सी भी हो, सोलर इन्वर्टर के साथ ज़्यादा साल तक अच्छे से परफॉर्म करती है, क्योंकि दिन भर वो हमारे सोलर से चार्ज होती है, हम रात को नाइट को उससे बैकअप लेते हैं। लेकिन सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ क्या है, हम दिन में भी उससे बैकअप लेते हैं और रैपिडली चार्ज करते रहते हैं, मतलब डबल उसकी लाइफ पा रहे हैं तो चार्ज कंट्रोलर के साथ में। अगर ये बात आपको सटीक लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो थोड़ा भी इम्पोर्टेंट लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना वीडियो को, इससे हमें मोटिवेट मिले, ऐसे टॉपिक सोचने के लिए भी अच्छा लगता है कि हम कुछ बनाएं। तो यही मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि एक चार्ज कंट्रोलर और एक सोलर इन्वर्टर में हमारी बैटरी को कैसे डैमेज करते हैं, कैसे इनकी लाइफ इंक्रीज करते हैं। अगर हमें एक अच्छा सिस्टम लॉन्ग लाइफ तक चलाना है तो हमें सजेस्ट करूँगा कि सोलर इन्वर्टर के साथ में जाइए, जिससे कि आपके एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ आप जो उसमें कंपोनेंट लगा रहे हैं, जैसे सबसे महंगा कंपोनेंट सोलर इन्वर्टर के बाद सोलर पैनल और बैटरी होती है, तो आपकी बैटरी की भी लाइफ सेव हो सके, आप ज़्यादा लंबे समय तक उसे चला सकें। ये सारी चीज़ें होती है जो सोलर में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और एक अच्छा बैकअप भी देखने को मिलता है, क्योंकि बैटरी सिर्फ चार्ज होगी, डबल काम नहीं करेगी, तो बैटरी उस टाइम पे सिर्फ प्लेटें चार्ज होगी, सेम टाइम पे डिस्चार्ज होगी तो उसकी सेपरेटेड प्लेटें हैं वो बहुत जल्दी डैमेज होने लग जाती है, बहुत ही जल्दी, जिसका परिणाम आपको 2 साल 2.5 साल के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरी बैटरी मैंने 2003 साल पहले 150 एच की बैटरी लगाई थी। अभी 2 महीने पहले, रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने अपनी चारों बैटरी को, 5 साल की वारंटी में थी मेरी, चारों बैटरी को कंपनी से मुझे रिप्लेस करानी पड़ी। सर्विस में वो तो चलो वारंटी में थी तो रिप्लेस हो गए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी, नहीं तो मुझे कितना भारी भरकम नुकसान हो जाता है, क्योंकि मैंने चार्ज कंट्रोलर के साथ यूज़ किया था उनको। तो 3 साल में उनकी लाइफ ख़त्म हो गई और उनका बैकअप बिल्कुल जीरो बराबर हो गया था। तो उसके बाद मैंने एक PCU ख़रीदा, एम्पीपीटीसी PCU माइक्रोटेक का, और जो नई रिप्लेसमेंट बैटरीज मिली है कंपनी से, उनको मैं उनके साथ यूज़ कर रहा हूँ। अब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 4 से 5 महीने हो गए, अच्छा बैकअप देखने को मिल रहा है और लॉन्ग लाइफ उनकी अब अच्छी होगी। मैंने प्रैक्टिकली देखा ये चीज़ और मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो के थ्रू, आप एक इन्फॉर्मेशन छोटी है लेकिन आपके बहुत बड़ी रकम को सेव कर सकती है। तो बजट नहीं है, कोई इशू नहीं है, अभी चलाइए, कोई पुरानी बैटरी है उसके ऊपर लगाकर चलाइए आप चार्ज कंट्रोलर, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप बैटरी चेंज कर रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा बजट बढ़ा लिए अपने लिए, एक सोलर इन्वर्टर भी ले लीजिए, जिससे कि आपकी बैटरी जो आप हार्ड एंड मनी उसमें लगा रहे हैं वो अच्छे लंबे और सही समय तक काम आ सके। तो यही बताना चाहता था दोस्तों। थैंक यू सो मच।